उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये तीनों ही पर्यायों में वर्तते हैं। पर्याय नियम से द्रव्य में होती हैं, इसलिए सब द्रव्य हैं। गाथा में आया है ना कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य वास्तव में पर्यायों का अवलंबन होते हैं, आलंबन होते हैं, आलंबन होते हैं और वे पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेती हैं। इसलिए सब आधार आदि, हाँ, आधार आदि संबंध है, इसलिए सब एक ही द्रव्य हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक ही द्रव्य हैं, द्रव्यांतर नहीं है। अन्य द्रव्य नहीं है। सबसे पहले तो द्रव्य पर्यायों द्वारा आलंबित होता है। द्रव्य पर्यायों द्वारा आलंबित होता है क्योंकि समुदाय स्वरूप होता है। समुदाय माने द्रव्य हो गया। हाँ, समुदाय स्वरूप होता है। जैसे समाज है, समाज है तो समाज किससे मिलके बना है? लोगों से मिलके बना है। हाँ, व्यक्तियों से। तो समाज व्यक्तियों स्वरूप होता है ना। समाज का ही व्यय, द्रव्य का ही व्यय और द्रव्य का ही उत्पाद और द्रव्य की ही ध्रुवता होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस एक एक में संपूर्ण द्रव्य नहीं आता। माने कोई ये कहे कि एक समय में तो व्यय हो रहा है, फिर उत्पाद हो रहा है और ध्रुवता हो रही है, क्योंकि उसमें व्यय, उत्पाद और ध्रुव ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, है ना। संपूर्ण द्रव्य नहीं आ जाता, किंतु उत्पाद पर्याय रूप है, व्यय भी पर्याय रूप है और ध्रुवता भी पर्याय रूप है। कि द्रव्य का ही व्यय, द्रव्य का ही उत्पाद और द्रव्य की ही ध्रुवता। अगर द्रव्य का व्यय मानोगे तो प्रतिक्षण नया द्रव्य पैदा हो रहा है। द्रव्य का उत्पाद मानोगे, द्रव्य का व्यय मानोगे तो द्रव्य नष्ट हो रहा है, और द्रव्य का उत्पाद मानोगे तो प्रतिक्षण नया नया द्रव्य पैदा हो रहा है ना। और द्रव्य की ध्रुवता मानोगे तो जैसा था वैसा ही रहेगा, किसी ने क्रोध कराया तो क्रोध ही करता रहेगा। तो कह रहे हैं कि भाई उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये तीनों पर्याय के ही भाव हैं, है ना। ये तीनों तीन पर्याय हैं। अब यहाँ पर पर्याय का अर्थ द्रव्य का एक अंश समझना। पर्याय अंश है और द्रव्य उसका अंशी है ना। ध्रुव को भी अंश कहा है, द्रव्यांश। उत्पाद द्रव्यांश, व्यय द्रव्यांश और ध्रुव भी द्रव्यांश है। द्रव्य चूंकि समुदायी है और पर्यायों के समुदाय से बना हुआ है। जिस प्रकार समुदायी वृक्ष स्कंद, मूल, शाखाओं के समुदाय स्वरूप होने से स्कंद, मूल और शाखाओं से आलंबित ही भासित होता है, उसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायों के समुदाय स्वरूप होने से पर्यायों द्वारा आलंबित ही भासित होता है। आलंबन का मतलब क्या? आलंबन और आलंबित। आलंबित तब हो गए पर्याय और पर्याय जो शाखाएं वगैरह है ना उनकी, और आलंबन हो गया द्रव्य। तथा स्कंध, मूल और डालियां ये तीनों वृक्ष के अंश हैं और ये तीनों मिलकर पूरा वृक्ष हैं। इस प्रकार पर्याय वस्तु के अंश हैं और वे पर्याय वस्तु के आश्रय से ही हैं। द्रव्य के आश्रय। वस्तु के अंश हैं, वस्तु से पृथक नहीं है। कोई ये मान ले कि पर्याय द्रव्य से पृथक है तो ऐसा नहीं है। हाँ, दृष्टि के विषय में, द्रव्य दृष्टि के विषय में ये बात आएगी कि पर्याय की दृष्टि ना करने के हेतु ये कहा जाएगा कि ये पर्याय द्रव्य से भिन्न है, लेकिन वहां पर दृष्टि के विषय कराने की बात है, पर्यायों को गौण करने की बात है, पर्यायों को अभाव करने की बात नहीं है। और यहाँ प्रमाण का विषय है तो यहाँ संपूर्ण द्रव्य लिया है। 100वीं गाथा में क्या आया था कि द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य तीनों एक साथ परस्पर अविनाभावी हैं। अब यहाँ कहेंगे कि उत्पाद व और द्रव्य किसके हैं? द्रव्य के हैं कि पर्याय के हैं? तो उत्तर देते हैं कि भाई ये उत्पाद, व्यय और ध्रुव पर्यायों के हैं, द्रव्य के नहीं हैं। ये तीनों पर्याय यानी कि अंश द्रव्य के ही आश्रय से हैं और उन पर्यायों के अवलंबन से उत्पाद व द्रव्य है। उत्पाद व द्रव्य है। समझ में आया? पर्यायों के अवलंबन से लिखा है कि द्रव्य के आश्रय से हैं
और उन पर्यायों के अवलंबन से उत्पाद व द्रव्य भी स्पष्टीकरण करेंगे। देखो, पर्याय उत्पाद व द्रव्य द्वारा अवलंबित होती हैं, अर्थात उत्पाद व द्रव्य पर्यायों के आश्रित हैं। द्रव्य पर्यायों के आश्रित हैं, क्या मतलब कि पर्याय हैं, है ना, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य अंशों के धर्म हैं। अंश है ना ये। पर में नहीं है और पर के भी नहीं हैं, बल्कि वे अपने पर्याय के ही हैं। उत्पाद पर्याय, व्यय पर्याय और ध्रुवता भी पर्याय ही है। इन तीनों अंशों के समुदाय स्वरूप वस्तु है। हाँ, जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उस समय के उत्पाद व ध्रुव इस प्रकार हैं। देखो, अब समझते हैं। दृष्टांत दिया है सम्यक दर्शन का, तो उस समय सम्यक्त पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है। कहीं संपूर्ण आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है, आत्मा तो पहले भी था, कहीं संपूर्ण आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। मिथ्यात्व पर्याय की अपेक्षा से व्यय है, कहीं संपूर्ण आत्मा व्यय को प्राप्त नहीं हुआ। और अखंड प्रवाह में वर्तते हुए ध्रुव अंश की अपेक्षा से ध्रुवता है। कहीं गुण को अंश कही जा रही है, मेरे ख्याल से। अखंड परिणामन हो रहा है ना। यहाँ देखो ये लिखा है कि तो गुण भी तो अंश है, ध्रुव है, वो क्या नाम है, द्रव्यांश है, गुण भी तो यहाँ कहीं ये लिखा है अखंड प्रवाह में वर्तते हुए ध्रुव अंश की अपेक्षा से ध्रुवता है। हाँ, गुण है, ठीक है, हाँ गुण, हाँ तो गुण हो गया ना। तो कहीं संपूर्ण आत्मा ध्रुव नहीं है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और ध्रुव संपूर्ण द्रव्य के नहीं हैं, किंतु द्रव्य के एक एक अंश हैं और वे अंश द्रव्य के ही हैं। दूसरे की पर्याय के कारण या दूसरे की पर्याय में वे अंश नहीं हैं। अब ये जो बात आई है, पैराग्राफ बताया, ये सारा एक्चुअल में क्या है, स्यादवाद की कथन से समझें तो समझ में आएगा, वरना कोई इसको एकांतिक ग्रहण कर ले कि साहब तुमने तो सबको तीनों को अलग अलग कर दिया कि द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य तुमने पर्याय ही मान लिए, तो इसका मतलब द्रव्य का तो नाश ही हो गया। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो ये क्योंकि पिछली अभी बात आई थी कि ये तीनों एक ही हैं, अविनाभावी होते हैं, अब तो उन्हें तीनों को अलग अलग करके बता रहे हैं। तो भाई ये समझने और समझाने की अपेक्षा से बात है ना। ये बताया जा रहा है कि ये जो उत्पाद व द्रव्य हैं वो उस द्रव्य में ही होते हैं, कहीं और घटित नहीं होते हैं। मतलब द्रव्य के अंश ही हैं, द्रव्य के अंश ही हैं। द्रव्य की अपेक्षा से बात करेंगे तो हाँ द्रव्य में होते हैं, और पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो हाँ पर्याय में भी होते हैं, पर्याय में होते हैं, क्योंकि ये तीनों पर्याय ही हैं। क्योंकि उत्पाद और व्यय किसमें हो रहे हैं, पर्याय का व्यय हो रहा है, पर्याय का उत्पाद हो रहा है, और वो जो त्रिकाली प्रवाह है वो ध्रुव है, त्रिकाली प्रवाह वो ध्रुव है, अनुसूतियों से रचित प्रवाह क्रम वो ध्रुव है। अब प्रश्न है कि विकार आत्मा का स्थायी स्वभाव नहीं है, इसलिए उस अंश का उत्पाद पर में होता होगा? तो भाई नहीं, विकार आत्मा का भले ही स्थायी स्वभाव नहीं है, लेकिन उस अंश का उत्पाद पर में नहीं होता है ना। वो भी आत्मा की पर्याय के आश्रित ही है, और वह पर्याय आत्मद्रव्य के आश्रय से बनी हुई है। वह पर्याय आत्मद्रव्य के आश्रय से बनी हुई है, कर्म के उदय के आश्रय से नहीं है। विकारी पर्याय भी स्वगेय का अंश है। क्या लिखा है? हाँ, विकारी पर्याय भी स्वगेय का अंश है। विकारी अंश को यदि पर का अथवा पर का कारण कहा जाए, है ना, विकारी अंश को यदि पर का अथवा पर के कारण हुआ कहा जाए तो संपूर्ण स्वगेय सिद्ध नहीं होगा। द्वारा है ना, यदि पर्यायों का पिंड है, यदि पर का अथवा पर के कारण हुआ कहा हुआ, हाँ वरना कि पर के कारण हुआ या पर का हुआ ऐसा माना जाए तो फिर स्वगेय संपूर्ण स्वगेय सिद्ध नहीं होगा। एक अंश को निकाल देने से आत्मा ही सिद्ध नहीं होगा। और यदि उस विकार के उत्पाद को अंश का यानी पर्याय ना मानकर, देखा ना, उत्पाद को अंश ना मानकर, अंश का ना मानकर द्रव्य ही माना जाए तो संपूर्ण द्रव्य ही विकार में हो जाएगा। इसलिए विकार रहित तो स्वभाव है, और वह स्वगेय रूप से नहीं, मतलब स्वगेय रूप से नहीं रहेगा, और विकार दूर होकर अविकारीपना भी नहीं रह सकेगा।
इसको एक बार दोबारा से पढ़ा जाए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मान लिया जाएगा। देखो, विकार का उत्पाद भी आत्मा की पर्याय के आश्रित ही है। विकार का उत्पाद भी पर्याय आत्मा की पर्याय के आश्रित ही है। आश्रित ही है। विकार का कोई उत्पाद अधर्म भी थोड़ी हो रहा है विकार। पर्याय के हाँ, आश्रित ही हो गया। और पर्याय आत्मद्रव्य के आश्रय से बनी हुई है। ठीक। विकारी पर्याय भी स्वयं का अंश है। बिल्कुल, विकारी अंश को यदि पर का अथवा पर के कारण कहा जाए, क्योंकि वो अंश है और हमने पर का कारण मान लिया, तो पूरा संपूर्ण गे स्वगे सिद्ध नहीं होने वाला है। एक अंश को निकालने से आत्मा सिद्ध नहीं होगा। और यदि उस विकार के उत्पाद को अंश का यानी पर्याय का ना मानकर द्रव्य ही माना जाए, यानी पर्याय ना मानकर द्रव्य ही माना जाए, तो संपूर्ण द्रव्य ही विकार में हो जाएगा। तो द्रव्य का विकारीपना नहीं होता, पर्याय का विकारीपना होता है। अब वो अपना स्वयं है, इसलिए विकार रहित स्वभाव है, वह स्वयं रूप से नहीं रहेगा और विकार दूर होकर अविकारीपना भी नहीं हो सकेगा। उत्पाद व ध्रुव पर्याय रूप होते हैं, पर्याय द्रव्य में होती है। इस प्रकार सबको एक द्रव्य में ही समा दिया गया है। देखो, उत्पाद व ध्रुव पर्याय रूप होते हैं और पर्याय द्रव्य में होती है। इस प्रकार सबको एक ही द्रव्य में समा दिया गया है। दोनों अपेक्षाएं आ गई यहाँ पर। जैसे घड़ा, पिंड और मिट्टीपना, इन तीनों अंशों के समुदाय स्वरूप मिट्टी है। इन तीनों अंशों के बिना मिट्टी सिद्ध नहीं हो सकती। उसमें उत्पाद घट के आश्रय से है, ध्रुवता मिट्टीपने के आश्रय से है, और घट, पिंड और मिट्टीपना ये तीनों अंश मिट्टी के आश्रय से हैं। इस प्रकार एक मिट्टी में सब समा जाते हैं, है ना। अब प्रश्न आया कि जीव में जो रागादि उदय भाव होते हैं वो किसके हैं? द्रव्य के हैं, पर्याय के हैं या पर के हैं? देखो, पर के तो कदापि नहीं है, और वो जो उदय भाव हैं वो द्रव्य के भी नहीं है, बल्कि वो तो आत्मा के यानी आत्म द्रव्य के उस समय की पर्याय हैं। हाँ, उस समय की पर्याय के हैं। उदय भाव स्वयं एक ही पर्याय हैं, पर्याय हैं। उत्पाद व ध्रुव ये तीनों एक साथ हैं। यह बात तो 100वीं गाथा में आ गई। अब 101वीं गाथा में यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद व ध्रुव्य पर्याय हैं यानी अंश हैं, और वे पर्याय यानी कि अंश द्रव्य की हैं, सो द्रव्य अंशी है। ऐसा कहकर उन तीनों को एक ही द्रव्य में समा दिया गया है। किसी एक भाव का उत्पाद होने से संपूर्ण द्रव्य ही नाश को प्राप्त नहीं होता, किंतु वही पर्याय नष्ट होती है और वह पर्याय द्रव्य के आश्रित है। परिणामों के प्रवाह में ध्रुवता रूप से द्रव्य ही ध्रुव नहीं है। परिणामों के प्रवाह में ध्रुवता रूप से द्रव्य ही ध्रुव नहीं, किंतु अंश की अपेक्षा से ध्रुवता है। मतलब द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुव नहीं है, अंश की अपेक्षा से ध्रुवता है। वो मात्र द्रव्य, जो द्रव्य है ना, वो पूर्ण ध्रुव नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण ध्रुव हम द्रव्य को ही मान लें तो फिर वो उत्पाद और वे कहाँ जाएंगे? समझ में आया? तो वो ध्रुव का ही हो जाएगा। हाँ, तो ध्रुवता भी द्रव्य का अंश है, संपूर्ण द्रव्य नहीं है, किंतु ध्रुव अंश द्रव्य के आश्रय से है, यानी अपने अंशी के आश्रय से है। इस प्रकार उत्पाद व ध्रुव अंश हैं और उन अंशों का समूह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य में सब समाहित हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? ये कहा कि भाई ये तीनों द्रव्य के आश्रय से नहीं हैं, अर्थात द्रव्य के ही उत्पाद, यानी द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, द्रव्य का व्यय नहीं होता और द्रव्य का ध्रुव नहीं है, यानी द्रव्य ध्रुव नहीं है, वे पर्याय के हैं। हाँ, मिट्टी को द्रव्य कहा है और जो पिंड है ना उसको द्रव्य कहा है, और मिट्टी को वो कहा है उसका अंशी। और वे पर्याय द्रव्य की हैं। हाँ, वे पर्याय द्रव्य की हैं। हाँ, उत्पाद व्यय तथा ध्रुव में से किसी एक में ही संपूर्ण द्रव्य का समावेश नहीं होता, किंतु वे तो एक एक पर्याय रूप हैं। उत्पाद, अब इसको कोई 3 पर्याय ना मान लें, ये तो अंश की अपेक्षा से, क्योंकि अंश को भी पर्याय कहा जाता है ना। अब पर्याय का अर्थ कोई पर्याय ही ले ले कि साहब वो तो एक पर्याय जो एक समय की होती है, तो हम एक पर्याय उत्पाद माने, एक पर्याय व्यय माने और एक पर्याय ध्रुव माने, तो ऐसा नहीं है। ये भले ही ये
क्योंकि ये एक ही समय में हो रहे हैं, है ना। तो ये चूंकि ये अंश हैं, इस अपेक्षा से इनको पर्याय भी कहा गया है। उत्पाद संपूर्ण द्रव्य को नहीं बतलाता, किंतु उत्पन्न होने वाली पर्याय को बतलाता है। व्यय भी संपूर्ण द्रव्य को नहीं बतलाता, किंतु पूर्व पर्याय को बतलाता है। तथा ध्रुव भी संपूर्ण द्रव्य को नहीं बतलाता, किंतु वह पर्याय को यानी अंश को ही बतलाता है। इसलिए वे प्रत्येक एक एक पर्याय को बतलाते हैं और उन तीनों पर्यायों का समूह द्रव्य को बतलाता है। द्रव्य पर्यायों के समूह रूप है। किसी भी द्रव्य का कोई एक समय लो तो उसमें उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों एक साथ पर्यायों के आश्रय से हैं। मात्र उत्पाद में, व्यय में या ध्रुव में संपूर्ण द्रव्य आ जाता है, इसलिए वे द्रव्य के आश्रय से नहीं किंतु पर्याय के आश्रय से हैं, ऐसा कहा है। उत्पाद धर्म किसी पर्याय के आश्रय से है, व्यय धर्म भी किसी पर्याय के आश्रय से है और द्रव्यत्व धर्म भी किसी अंश के आश्रय से है, इसलिए उन्हें पर्यायों के धर्म कहे हैं। माने ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य किसका धर्म है? ये पर्याय का धर्म है और ये पर्याय द्रव्य के आश्रय से है। इस प्रकार अभेद रूप से द्रव्य में सब समा जाते हैं। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रुव अंशों के आश्रय से हैं और वे अंश यानी अंशी द्रव्य का आलंबन लेते हैं। उत्पाद भी अंश का है, व्यय भी अंश का है और ध्रुवता भी अंश की है। उस एक एक अंश में संपूर्ण वस्तु नहीं समा जाती, किंतु अंशों के पिंड रूप वो वस्तु है, यानी अंशी है। वस्तु अंशी है और उत्पाद आदि से आलंबित पर्याय उसके अंश हैं। यह बात वृक्ष का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे बीज है, अंकुर है और वृक्षत्व है। जिस प्रकार अंशी वृक्ष के बीज, अंकुर और वृक्षत्व स्वरूप तीन अंश निज धर्मों द्वारा आलंबित एक ही साथ भासित होते हैं, है ना। उसी प्रकार अंशी द्रव्य के नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और वो अवस्थित भाव यानी वो वृक्षत्व है ना, वो अवस्थित भाव, ऐसे भंग, उत्पाद, द्रव्य स्वरूप तीन अंश निज धर्मों द्वारा आलंबित एक ही साथ भासित होते हैं। बड़े ही बड़ी ही कहना चाहिए सूक्ष्म बात है, मतलब अचंभित करने वाली बात है कि एक ही समय में तीनों हो रहे हैं। अब तीनों को अंश भी बता दिया। पहले कहा था कि साहब ये एक ही हैं, है ना, अब कह रहे हैं तीनों अंश हैं। हम अभी तक ये पढ़ते आए कि ध्रुव को ही द्रव्य मानना है, तो उन्होंने कहा था कि ध्रुव भी अंश है, द्रव्यांश है ना। वस्तु में उत्पाद भी अंश है, व्यय भी अंश है और ध्रुवता भी अंश है। उस एक एक अंश में संपूर्ण वस्तु का समावेश नहीं है, अर्थात द्रव्य की ही उत्पत्ति, द्रव्य का ही नाश या द्रव्य की ही ध्रुवता नहीं है। जिस प्रकार एक वृक्ष में बीज, अंकुर और वृक्षत्व ऐसे तीन अंश विद्यमान हैं, वो भी एक साथ विद्यमान हैं। उन बीज अंश का व्यय, अंकुर अंश का उत्पाद और वृक्षत्व ऐसे अंश की ध्रुवता है और वे तीनों अंश मिलकर एक वृक्ष का अस्तित्व है। समझ में आया ना? उस द्रव्य का अस्तित्व, हाँ, यानी कि वृक्ष का अस्तित्व है। उसी प्रकार आत्म वस्तु में, मुझ में सम्यक्त्व अंश का उत्पाद, मिथ्यात्व अंश का व्यय और श्रद्धापने की ध्रुवता है। तुम सही कह रही थी, गुण सही मानना है ना। उनको अन्वय में लिया है, अन्वय, गुण को अन्वय सो गुण और व्यतिरेक सो पर्याय। इस प्रकार उत्पाद, व्यय, द्रव्य अंशों के हैं, अंशी के नहीं। द्रव्य की अपेक्षा से ही उत्पाद नहीं है, किंतु द्रव्य में उत्पन्न होने वाले भाव की अपेक्षा से उत्पाद हैं। द्रव्य की अपेक्षा से ही व्यय नहीं है। फिर वो गुणों को द्रव्य का आश्रय ले लिया। फिर देखो, द्रव्य की अपेक्षा से ही उत्पाद नहीं है, किंतु द्रव्य में उत्पन्न होने वाले भाव की अपेक्षा से उत्पाद है। द्रव्य की अपेक्षा से ही व्यय नहीं है, किंतु पूर्व के नष्ट होने वाले भाव की अपेक्षा से व्यय है। और संपूर्ण द्रव्य की ही अपेक्षा से ध्रुवता नहीं है, किंतु द्रव्य अखंड स्थायी भाव की अपेक्षा से यानी द्रव्यत्व की अपेक्षा से ध्रुवता है। द्रव्यत्व, द्रव्यपने की अपेक्षा से ध्रुवता है। तो वो द्रव्यपना वो क्या हो गया? अंश हो गया और द्रव्य अंशी हो गया। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और द्रव्य प्रत्येक अंश के आश्रित हैं। जिस क्षण वस्तु नवीन भाव से उत्पन्न होती है, उसी क्षण पूर्व भाव से व्यय को प्राप्त होती है और उसी क्षण द्रव्य रूप से ध्रुव रहती है। इस प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रुव तीनों एक साथ ही अंशों के अवलंबन हैं।
है ना, अवलंबन से हैं, किंतु अंशी के ही उत्पाद वे या ध्रुव नहीं है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर ध्रुव को भी अंश की अपेक्षा से पर्याय कहा है, किंतु उसमें द्रव्य का सामान्य भाग है ना, वो सामान्य भाग है, परंतु मात्र ध्रुव में ही, है ना, मात्र उस ध्रुव में ही संपूर्ण वस्तु का समावेश नहीं होता, इसलिए उसे अंश कहा है और अंश होने से पर्याय कहा है। इस अपेक्षा से ध्रुवता भी पर्याय के आश्रित कही गई है। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, यदि अंशी यानी वस्तु के ही हम उत्पाद व्यय और द्रव्य मान लें तो क्या दोष है? तो कहते हैं भाई सुनो, यदि पूर्व के अंश का व्यय न मानकर द्रव्य का ही व्यय माना जाए तो एक तो समस्त द्रव्य एक क्षण में नाश को प्राप्त हो जाएगा, माने वो सत्य का ही नाश हो जाएगा, और एक भी द्रव्य का नाश हुआ तो विश्व का नाश हो जाएगा। सबके द्रव्य नाश हो। यदि मिथ्यात्व पर्याय का नाश ना मानकर आत्म द्रव्य का ही नाश माना जाए तो आत्मा तो एक क्षण में ही नाश को प्राप्त हो जाएगा, यानी पहले क्षण के सत्य का दूसरे क्षण भी नाश हो जाएगा, और अंश का नाश होता है, उसके बदले अंशी का ही नाश मानने से एक क्षण में समस्त द्रव्यों का अभाव हो जाएगा अथवा सत पदार्थों का ही नाश हो जाएगा, और ये विश्व जो द्रव्यों का पिंड है, 6 द्रव्यों का पिंड है, वो विश्व भी नहीं रहेगा। द्रव्य का ही व्यय मानने से सबसे पहले तो द्रव्य का सर्वथा अभाव सिद्ध होगा, यह दोष है। दूसरे भाव का अभाव हो जाएगा, है ना, इसलिए द्रव्य का व्यय नहीं है, किंतु मात्र द्रव्य के अंश का व्यय है, और वह अंश अंशी का है ना। उत्पाद व्यय ध्रुव अंशों के आश्रय से हैं और वे अंश अंशी पदार्थ के आश्रय से हैं, किंतु किसी द्रव्य का कोई अंश दूसरे द्रव्य के आश्रित नहीं है, और विकारी या निर्विकारी किसी भी भाव का उत्पाद व्यय भी दूसरे के आश्रित नहीं है, किंतु उस पर्याय के ही आश्रित हैं। राग का उत्पाद कोई ये माने कि कर्मों के कारण मुझे राग हुआ, तो भाई ऐसा नहीं है, उस समय की पर्याय के आश्रित है ना। राग का उत्पाद कर्मों के आश्रय से नहीं बल्कि उस समय की पर्याय के आश्रित है। इस जीव के मिथ्यात्व का व्यय देव गुरु के आश्रित नहीं है, किंतु पूर्व पर्याय के आश्रित ही है। इस प्रकार पर्याय स्वयं ही उत्पाद व्यय ध्रुव का आश्रय है। पर्याय स्वयं ही उत्पाद व्यय ध्रुव का आश्रय है। समझ में आया ना। अब ये बात आई थी कि वस्तु के उत्पाद व्यय ध्रुव माने तो उसमें दोष क्या आता है, तो बात आ गई। अब ये कह रहे हैं कि यदि अंश का, अब अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि यदि अंश का उत्पाद ना मानकर द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए तो ये पहले व्यय की बात आ गई थी। अब ये है ना, तो कहते हैं कि भाई क्षणिक पर्याय ही द्रव्य हो जाएगी। क्षणिक पर्याय यदि द्रव्य का उत्पाद माना जाए तो फिर पर्याय ही द्रव्य हो जाएगी, और प्रतिक्षण नवीन नवीन द्रव्य का उत्पन्न होगा। द्रव्य को अनंत पर्यायों में से प्रत्येक पर्याय स्वयं द्रव्य हो जाएगी, इसलिए एक द्रव्य को ही अनंत द्रव्यपना आ जाएगा, अथवा तो वस्तु के बिना असत का ही उत्पाद होने लगेगा। माने मिथ्यात जो वो है, आत्मद्रव्य तो है नहीं, आत्मद्रव्य तो है नहीं, और तुमने ये मान लिया नहीं कि यदि अंश का उत्पाद ना मानकर यानी अंशी का ही उत्पाद मान लिया तो आत्मद्रव्य नया पैदा हो रहा है, यानी सम्यक तो हुआ। तो तुमने ये कहा कि भाई पर्याय में नहीं हुआ, है ना, ये सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं हुई, तो वो अंशी नया पैदा हो जाएगा, आत्मद्रव्य नया पैदा हो जाएगा, तो असत का उत्पाद होने लगेगा। मिट्टी में घट अवस्था उत्पन्न होती है, किंतु मिट्टी स्वयं उत्पन्न नहीं होती, है ना। उसी प्रकार वस्तु में उसके नवीन परिणाम उत्पन्न होते हैं, किंतु वस्तु स्वयं उत्पन्न नहीं होती। एक अंश के उत्पाद को ही यदि द्रव्य माना जाए तो एक पर्याय स्वयं ही संपूर्ण हो जाएगी, है ना। इसलिए द्रव्य की अनंत पर्याय ही अनंत द्रव्य हो जाएंगे।
इस प्रकार एक द्रव्य को ही अनंत द्रव्यपना हो जाएगा, तो यह दोष आता है। हाँ, एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और एक द्रव्य की अनंत पर्याय भी होती हैं, किंतु स्वयं द्रव्य नवीन उत्पन्न नहीं होता। यदि द्रव्य स्वयं उत्पन्न हो तो असत की ही उत्पत्ति होगी। देखो, सत किसको कहते हैं कि जो त्रिकाली है ना, सत स्वरूपी है ना, तो वो सत जब है ही नहीं, जो वस्तु नहीं है और वो नहीं उत्पन्न हो, इसका मतलब असत की उत्पत्ति हो गई, और क्या, वस्तु नहीं हो गई ना। नहीं वस्तु। तुमने अंश को तो स्वीकार किया नहीं, अंशी का ध्रुवपना मान लिया, उत्पाद मान लिया, तो नया अंश पैदा हुआ। यदि द्रव्य स्वयं उत्पन्न हो तो असत की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार द्रव्य का ही उत्पाद मानने में दो दोष आते हैं। द्रव्य तो एक ही है और तुम नए मानते जा रहे हो। हाँ, है ही नहीं वो द्रव्य, उनकी असत की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वही बता रहे हैं कि दो दोष खड़े हो गए यहाँ पर। पहला कि एक ही द्रव्य अनंत द्रव्य रूप हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर्याय है एक द्रव्य में। दूसरा, असत की ही उत्पत्ति होगी, यानी जो था नहीं वो नया पैदा होने लगेगा, आकाश के कुसुम की भांति। इसलिए उत्पाद द्रव्य का नहीं है, द्रव्य का ही नहीं है, किंतु उत्पन्न होने वाले भाव का है, और उस उत्पन्न होने वाले भाव रूप अंश द्रव्य का है। यदि संपूर्ण द्रव्य को ही ध्रुव माना जाए, अब पहले व्यय की बात आई थी, फिर उत्पाद की आई थी, अब है व्यय, उसकी ध्रुव की बात आई है। तो कह रहे हैं यदि संपूर्ण द्रव्य को ही ध्रुव माना जाए, तो भाई अगर ऐसा हो तो फिर उत्पाद और व्यय के भावों का ही अभाव हो जाएगा, यानी इनके बिना द्रव्य का अभाव हो जाएगा। भाई ना तो उत्पाद हुआ ना व्यय हुआ, तो इनके बिना द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, अथवा द्रव्य को क्षणिकपना हो जाएगा। माने वस्तु मात्र ध्रुव रूप नहीं है, किंतु उत्पाद व ध्रुव रूप है। उसके बदले ध्रुव अंश को ही वस्तु मान लिया और अंशी को नहीं माना, तो द्रव्य क्षणिक हो गया। इसलिए वस्तु ही ध्रुव नहीं है, किंतु वस्तु का एक अंश ध्रुव है। एक ही समय में उत्पाद व्यय होते हैं, किंतु वे उत्पाद व्यय एक ही समय की पर्याय के नहीं है। आए समझ में? एक ही समय की पर्याय के, यानी एक ही पर्याय के नहीं है। एक समय में उत्पाद वर्तमान पर्याय का है, व्यय पूर्व पर्याय का है। एक ही समय में जिसका व्यय है उसका उत्पाद नहीं है, और जिसका उत्पाद है उसका व्यय नहीं है। उत्पाद से आलंबित पृथक पर्याय है और व्यय से आलंबित पृथक पर्याय है, किंतु उस उत्पाद व्यय दोनों का काल एक ही है। 99 नंबर की पर्याय का व्यय और 100 नंबर की पर्याय का उत्पाद, दोनों का काल एक ही है। जिस समय जिस पर्याय का व्यय है उस समय उस पर्याय का उत्पाद नहीं है, और जिस समय जिस पर्याय का उत्पाद है दूसरी का व्यय और तीसरी का उत्पाद। इस प्रकार होने से वे क्रमशः होने वाले भाव हैं। जब बीज का व्यय हो तब अंकुर का उत्पाद होता है, इसलिए बीज और अंकुर क्रमशः होने वाले भाव हैं। उनके बिना वृक्ष की ध्रुवता यानी वृक्षत्व नहीं रहता। उत्पाद व्यय के बिना क्रमशः होने वाले भाव नहीं बन सकते, और क्रमशः होने वाले भावों के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं रह सकता। जिसने मात्र द्रव्य का ही ध्रुव मान लिया, उसके द्रव्य में पूर्व पर्याय का व्यय और पीछे की पर्याय का उत्पाद, ऐसे पीछे मतलब आने वाली पर्याय का उत्पाद, ऐसे क्रमशः होने वाले भावों के बिना उसका ध्रुव तत्व कहाँ स्थिर होगा। भाई उत्पाद और व्यय ही इंगित करते हैं कि वस्तु ध्रुव है। अगर उत्पाद और व्यय नहीं होंगे तो ध्रुव किसको मानोगे? उन्होंने सिर्फ ध्रुव को ही मान लिया, उत्पाद व्यय नहीं माना। तो वो ध्रुवत्व भी सिद्ध नहीं होगा, द्रव्यपना भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए उसे ध्रुव द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, अथवा जिसके मन में द्रव्य क्षणिक तथा उसके मन में द्रव्य क्षणिक ही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार द्रव्य का ही ध्रुव मानने में भी दोष आता है। ध्रुवता द्रव्य की ही नहीं है, किंतु द्रव्य के स्थायी अंश की है। द्रव्य की ही देखो हर जगह है ना। क्या कहा है कि द्रव्य की ही, द्रव्य का ही कहा है। हाँ, वो द्रव्य का स्थायी अंश है। हाँ, उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीनों एक साथ हैं, किंतु वे अंशों के हैं, द्रव्य के नहीं हैं, है ना। उत्पाद व्यय और ध्रुव उन तीनों को एक साथ ना मानकर
मात्र उत्पाद को, व्यय को या ध्रुव को ही माने तो कौन कौन से दोष आते हैं, ये बात 100वीं गाथा में बतलाई थी। अब यहाँ पर द्रव्य का ही उत्पाद, द्रव्य का ही व्यय और द्रव्य की ही ध्रुवता माने तो कौन से दोष आते हैं, है ना, समझ में आया। अब देखो इसमें 4 पॉइंट बताए हैं। यदि पहला पॉइंट, द्रव्य का ही उत्पाद यदि मान लिया जाए तो व्यय और ध्रुव का समावेश द्रव्य में नहीं होगा। यदि ध्रुव का ही व्यय मान लिया जाए तो उत्पाद और ध्रुव का समावेश नहीं होगा, है ना, द्रव्य में नहीं होगा। मतलब यहाँ लिखा है ध्रुव की जगह यहाँ पर द्रव्य होना चाहिए था। यदि द्रव्य का ही व्यय मान लिया जाए तो उत्पाद और ध्रुव का समावेश, है ना, द्रव्य में नहीं होगा। यदि द्रव्य का ही द्रव्य मान लिया जाए तो उत्पाद और व्यय का समावेश द्रव्य में नहीं होगा। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य द्वारा पर्याय आलंबित हो जिससे सब एक ही द्रव्य हो। आचार्य देव ने न्याय और युक्ति पूर्वक वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया है। द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न नहीं होता, स्वयं ही नाश को प्राप्त नहीं होता और स्वयं ही ध्रुव नहीं रहता, किंतु ये तो उनके अंश का उत्पाद, अंश का व्यय और अंश की ध्रुवता है। इसलिए वे उत्पाद, व्यय और द्रव्य अंशों के यानी पर्यायों के हैं और वे पर्याय द्रव्य की ही हैं। इसलिए सब एक ही द्रव्य हैं।